भारतीय समाज में नारी का योगदान। मनु महाराज ने कहा है, यत्र नार्यसु पूजते रमते तत्र देवताः, यत्रा तासु न पूजते असफला सत्र सर्वा क्रिया। यानी जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। जहाँ इन्हें यातनाएं दी जाती है वहाँ हर काम में विघ्न आता है, असफलता मिलती है। प्राचीन भारतीय इतिहास के पृष्ठ भारतीय नारी की गौरवमय कीर्ति एवं यश गाथाओं से पूर्ण है। वैदिक युग में उन्हें गृह लक्ष्मी, गृह देवी के नाम से संबोधित किया जाता था। उस युग में परिवार में उनका पद प्रतिष्ठा का था। गृहस्थी का प्रत्येक कार्य नारी के सहयोग से ही पूर्ण होता था। जीवन के कई क्षेत्रों में वह पति के आगे रहती थी। कोई भी धार्मिक कार्य नारी के अभाव में अपूर्ण माना जाता था। केकई, शकुंतला, सीता, अनसुईया, सावित्री और दमयंती इनके उदाहरण हैं। सावित्री अपनी वाक्पटुता से यमराज को चकित और प्रभावित कर पति को वापस जीवन देने में सफल हुई। समय की परिवर्तनशीलता के साथ नारी की स्थिति में परिवर्तन हुआ। देश की स्वतंत्रता के साथ ही नारी की स्थिति में भी परिवर्तन हुआ। मध्य युग में नारी की त्याग, बलिदान और समर्पण की भावना उनके गले का फंदा बनकर रह गई। पुरुष की अहम भावना ने उन्हें भोग की वस्तु बना दिया, उन्हें पर्दे में बंद कर दिया, उनकी शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया। धीरे धीरे सामाजिक विचारकों एवं नेताओं का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत करवाने का सफल प्रयास किया। महर्षि दयानंद सरस्वती ने पुरुषों की भांति महिलाओं को भी समान अधिकार देने पर बल दिया। देश की स्वतंत्रता के साथ साथ नारी वर्ग में भी चेतना का विकास हुआ। वह आज घर तक सीमित न होकर पुरुषों के समान कार्य क्षेत्र में पदार्पण कर रही है। नर और नारी दोनों परिवार और सामाजिक व्यवस्था के अभिन्न अंग हैं। पुरुष का समाज और परिवार दोनों में प्रमुख स्थान रहा है। नारी को परिवार और समाज में उत्तम दर्जे का नागरिक माना गया है। आज राजनीति, विज्ञान, कृषि, चिकित्सा, यहाँ तक कि अंतरिक्ष में प्रगति के क्षेत्र में नारी का योगदान उल्लेखनीय रहा है। आज नारी मात्र सौंदर्य और प्रेम की प्रतिमूर्ति नहीं रही है। आज उसका दबदबा इतना बढ़ गया है कि पुरुष उसके बढ़ते हुए अस्तित्व को देखकर स्वयं रसोई घर में उसका केवल हाथ ही नहीं बटाते, अपितु वहाँ का दायित्व भी संभालने लगे हैं। आज परिस्थितियाँ पूरी तरह बदल चुकी है। नारी ने रसोई से ही नहीं, घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर अपनी प्रतिभा को नए रूपों में प्रस्तुत किया है। कभी अबला कही जाने वाली नारी अब सबला है। उसने प्रत्येक क्षेत्र में अपनी शक्ति, योग्यता, प्रखरता तथा क्षमता का प्रदर्शन किया है और निरंतर कर रही है। और उसने जमीन से लेकर आकाश तक अपना प्रभुत्व स्थापित किया है। हिमालय की चोटी को छूने वाली बछिंद्री पाल, आकाश की ऊंचाई को छूने वाली कल्पना चावला आदि की कार्य क्षमता से स्पष्ट है कि नारी अब प्रत्येक दायित्व को संभालने में समर्थ है। अब वह शक्ति की प्राय बन गई है। वह अब पुरुषों के लिए प्रेरणा बन गई है। इतिहास के पृष्ठों के अवलोकन से पता चलता है कि वह देश प्रेम में भी आगे रही है। आज पुरुष वर्ग यह सोचने पर विवश हो गया है कि नारी उससे किसी भी रूप से कम नहीं है। आज उनका अपना एक नया अस्तित्व निखर कर सामने आया है। इस सब में पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। कुल मिलाकर निष्कर्ष रूप से यही कहा जा सकता है कि आज की नारी पुरुष से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। शिक्षा, अध्यापन, विज्ञान, कंप्यूटर, व्यापार, सेना, पुलिस, मीडिया, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें नारी ने पदार्पण नहीं किया है। इस प्रकार नारी आज अबला नहीं सबला हो गई है। वह ममता, त्याग, सेवा और आत्म बलिदान की मूर्ति ही नहीं, काली के रूप में प्राणों की रक्षा करने वाली बन गई है। यद्यपि आज की नारी आत्मनिर्भर एवं स्वतंत्र है,
परंतु भारत जैसे विशाल देश में गांवों में आज भी नारी की स्थिति अच्छी नहीं है। गांवों में आज भी वह पुरुषों की दासी है तथा कष्टपूर्ण जीवन बिता रही है, क्योंकि वह पूर्णतः पुरुष पर आश्रित है। गांव में आज भी लड़कियों की शिक्षा को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना कि लड़कों की शिक्षा को दिया जाता है। दहेज जैसे दानव ने आज की नारी को परिवार पर बोझ बना के रख दिया है। स्त्री और पुरुष समाज रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, इसलिए समाज की उन्नति एवं विकास के लिए दोनों का सुदृढ़ होना आवश्यक है। अतः पुरुष नारी को अपने से हीन न समझे। महाकवि जयशंकर प्रसाद ने नारी के संबंध में कहा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में।